नमस्कार। आज हम उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ सीमावर्ती इलाकों की एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प आस्था के केंद्र पर बात करने वाले हैं, महासू देवता। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो महासू देवता चार भाइयों की दिव्य गाथा श्रृंखला के कुछ अंश हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस पूरी परंपरा को थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल, ये गहरा विषय है। तो मकसद यही है कि ये समझा जाए कि आखिर महासू देवता हैं कौन और क्यों क्यों उनका इतना सम्मान है। अक्सर सुनते हैं हम, कोई भी काम शुरू करने से पहले या शायद न्याय मांगते हुए भी सबसे पहले जयकारा लगता है जय महासू देवता की। हाँ, ये जयकारा तो बहुत आम है उन इलाकों में। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में, महासू देवता ये असल में कौन है? मतलब क्या ये एक ही देवता है? नहीं, देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि ये एक देवता नहीं है, ये असल में चार भाई हैं। चार भाई? अच्छा। हाँ, चार भाई, बासिक महासू, पबासिक महासू, फिर बोठा महासू, जिन्हें कुछ लोग ठोल महासू भी कहते हैं, और चौथे हैं चालदा महासू। ओह, चार अलग अलग नाम। जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चारों को सामूहिक रूप से, मतलब एक तरह से भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। शिव का अंश? वाह। हाँ, और ये चारों भाई जो हैं वो एक तरह से अविभाज्य शक्तियां हैं। हालांकि अलग अलग मंदिरों में या अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है किसी एक भाई की प्रधानता ज्यादा हो। अच्छा। और इनका प्रभाव क्षेत्र भी कोई छोटा नहीं है। उत्तराखंड में देखिए तो जौनसार बावर का पूरा इलाका है, देहरादून जिले में जो पड़ता है। हाँ हाँ, वो अपनी अलग संस्कृति के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वहां से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी और फिर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला, सिरमौर, इन सब इलाकों में इनकी बहुत गहरी मान्यता है। काफी बड़ा क्षेत्र है मतलब। अच्छा, और इनकी उत्पत्ति, मतलब ये प्रकट कैसे हुए, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? कोई खास वजह थी? हाँ, बिल्कुल खास वजह थी। कथाएं यही बताती हैं कि एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में किरमीर नाम का एक असुर था, और भी कई थे। उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुरों का अत्याचार? हाँ, मतलब आम लोग तो परेशान थे ही, देवता भी बहुत त्रस्त थे। तब कहते हैं कि हूण भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की। अच्छा, हूण भट्ट। जी। और उन्हीं की प्रार्थना पर फिर भगवान शिव ने इन चारों भाइयों को धरती पर भेजा। मकसद था न्याय स्थापित करना और लोगों को डर से मुक्ति दिलाना। तो मतलब एक तरह से रक्षक के रूप में आए। हाँ, रक्षक और न्यायकर्ता दोनों। क्या इनके आने का या इनके कामों का कुछ और मतलब विवरण मिलता है स्रोतों में? कैसे आए, क्या किया? हाँ, विवरण काफी नाटकीय है। कहा जाता है कि ये चारों भाई एकदम योद्धाओं के वेश में आए थे, घोड़ों पर सवार थे, हाथों में त्रिशूल और भाले थे। अच्छा। और उन्होंने आते ही